एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूनिक कॉमर्स ई सोल्यूशन आईपीओ को। यूनिक कॉमर्स ई सोल्यूशन आईपीओ के बारे में बात करेंगे। जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया है उनमें से कितने दोस्तों की यहाँ पे देखा जाए तो जो लॉट है यानी कि एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी, और कितने की अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में किस तरीके से कैसी बनते हुए देखने को मिले, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। यूनिक कॉमर्स ई सोल्यूशन आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो यूनिक कॉमर्स ई सोल्यूशन आईपीओ यहाँ पे कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 है प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो ₹108 आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी। ऐसी कट ऑफ प्राइस पर यहाँ पे आप लोगों को 138 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा, और ₹108 जो कट ऑफ प्राइस रखी गई थी उसी ₹108 कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो कई सारे यहाँ पे मिस्टेक्स हम लोगों को देखने को मिल रही, क्योंकि जिन्होंने लोअर प्राइस बैंड पर इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं उनकी यहाँ पे देखा जाए तो अलॉटमेंट मिलने की चांस बिल्कुल अब खत्म होते हुए देखने को मिले। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को के बारे में डिस्कस करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो जो कि आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे आप लोगों को 131 गुना तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में। रिटेलर्स कैटेगरी में यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आईपीओ की बात करते हैं तो कट ऑफ प्राइस पर कितने इक्विटी शेयर की बोली लगी है, तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो 28,69,01,034 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। और लोअर प्राइस बैंड की बात करें तो लोअर प्राइस बैंड पर यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को कितनी इक्विटी शेयर की बोली लगी है, तो लगभग आप लोगों को 4,89,43,218 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को जिस तरीके की बोली इस आईपीओ में लगी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आप लोगों को 28,69,01,034 इक्विटी शेयर की जो बोली लगी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 20,78,000 यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को 28 करोड़ में से 20,78,993 लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो कितने लॉट के लिए कितनी लॉट की बोली लगी है, तो यहाँ पे आप लोगों को 20,78,993 लॉट्स की बोली कितने लॉट्स के लिए यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है, तो 18,556 लॉट के लिए। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो इस आईपीओ में 117 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ मिस्टेक की गई है, उसके कारण से ही आप लोग को 117 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला है। कितनी यहाँ पे लॉट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रिजेक्ट होते हुए देखने को मिलेगी थी 4,89,43,218 इक्विटी ऑफ शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 218 इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें तो लोअर प्राइस बैंड पे यहाँ पे बोली लगते हुए देखने को मिला है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3,54,621 लॉट यहाँ पे रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। हम लोगों ने जब भी आप लोगों को बताने की इन्फॉर्मेशन जब भी मैंने आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को दिया है वो कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करने के लिए आप सभी को बताते आ रहा हूँ। जिन्होंने यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड पर इस बार गलती कर दी है, अगली बार से आप लोग को इस तरह की गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस से आप लोग को कम देखने को मिल रही है। और इसमें भी यदि आप लोग इस तरीके की गलती करोगे तो यहाँ पे अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए कम देखने को मिल जाएगी। लॉट की बात करें तो रिजेक्ट हो जाती है तो आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डीमेट अकाउंट से जिन्होंने इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई किए होंगे उनकी अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है। वैसे आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया था या अवॉइड कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में यदि आप लोगों ने 6 अगस्त हो गई, 7 अगस्त हो गया या 8 अगस्त हो गया, इन 3 डेट में से किसी भी डेट को आप लोगों ने अप्लाई किया है तो 9 अगस्त यानी कि आज ही की बात कर रहे हैं, यानी कि आज के डेट में लेट नाइट तक इसके रजिस्ट्रार साइट पे अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रजिस्ट्रार साइट कौन सी है, किस तरीके से अलॉटमेंट स्टेटस को आप लोग देख सकते हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपनी की पैसे रिफंड करने की डेट यहाँ पे देखा जाए तो 12 अगस्त रखी गई है। 12 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 13 कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे, तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की जो रजिस्ट्रार साइट है उसकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खराब रही है, क्योंकि यहाँ पे लेट नाइट तक इस आईपीओ की रजिस्ट्रार साइट पर अलॉटमेंट स्टेटस दिखनी स्टार्ट होती है नहीं, उसके बारे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया है। जैसे ही इसके रजिस्ट्रार साइट पर अलॉटमेंट स्टेटस दिखना स्टार्ट होगा वैसे ही लिंक शेयर करके आप लोगों को अपडेट कर दी जाएंगे। उस लिंक पर जैसे ही जो शेयर की गई जाएगी उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस तरीके के इंटरफेस वाले साइट पर विजिट करते हैं। जैसे आप विजिट करोगे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी का नाम दिख रहा है। उसी तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे यूनिक कॉमर्स
यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी का आपको नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसको सेलेक्ट करना है। पैन है तो पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर है तो एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर या IFC है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इंटर करना है। देन सबमिट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं इसके बारे में इसके रजिस्ट्रार साइट पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे देखा जाए तो 8-10 बजे के बाद ही इस कंपनी की रजिस्ट्रार साइट पर अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट आते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इस IPO के बारे में देखा जाए तो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी अपडेट अलॉटमेंट स्टेटस के रिगार्डिंग आती है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट्स में दिया गया, वहाँ पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। कुछ यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे आप लोगों ने जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो बिग HNI कैटेगरी में लगभग आप लोगों ने 266 गुना अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो बिग HNI कैटेगरी में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को बनते हुए देखने को मिल रही है वो कितनी की बन रही है तो लगभग 53 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग HNI कैटेगरी में यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और स्मॉल HNI कैटेगरी में लगभग 224 गुना तक ये IPO सब्सक्राइब हुई है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो लगभग आप लोगों को इस IPO में जिन्होंने इस 224 एप्लीकेशन में स्मॉल HNI कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में अप्लाई किए हैं उनके लिए बात करें तो लगभग आप लोगों को 218 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। और अलॉटमेंट रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स ने अपने कैटेगरी की बात करें इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब किया है उसके लिए अमाउंट्स की बात करें 3,623 करोड़ की बोली लगाने की वजह से IPO रिटेलर्स कैटेगरी में 130 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और टोटल ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को देखने को मिली वो 168 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग 25,608 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 14 करोड़ यहाँ पे लगभग आप लोगों को 1 करोड़ 40 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए लगभग 237 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लेकिन इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफ़ी कम देखने को मिला है। यानी कि आप लोग को इस IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो समझिए आप लोग की है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो पहले दिन आप लोग को उतनी अच्छी रिस्पॉन्स की बात करें जो कि मिलते हुए देखने को मिला था उसी कारण से इस IPO के दूसरे दिन भी वैसे ही रिस्पॉन्स कंटिन्यू रही। और तीसरे दिन की बात करें तो काफ़ी शानदार यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिला। वही कारण रही है कि यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी और जो तेजी आई थी वो तेजी सस्टेन कर रही है। क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को यदि हम लोग देखें तो लगभग इसके ग्रे मार्केट जो करंटली काम कर रही है यूनिकॉमर्स सोल्यूशन IPO की उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 9 अगस्त की 55 रुपीज़ पे कारोबार कर रही है। 108 रुपये 55 रुपीज़ की प्रॉफिट, 163 रुपया लिस्टिंग प्राइस, 1 लोट पे 51% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस है। 1 लोट पे लगभग 7,590 रुपया तक की प्रॉफिट आराम से IPO आने वाले समय में आप लोग को बनाकर देती हुई देखने को